अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद आदर। नाज़रीन, आज मैं एशिया के सबसे बड़े अस्पताल म्यू अस्पताल में मौजूद हूँ। ये 2700 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल है और यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज आते हैं। इस अस्पताल की एक नई बात यह है कि यहाँ पर एक नए MS तैनात किए गए। इससे पहले जो MS से वो रिटायर्ड होने के बाद डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो इस वक्त म्यू अस्पताल में अपना चार्ज ले चुके हैं। इससे पहले वो जिन्ना अस्पताल में और उसके बाद सर्विसेज अस्पताल में 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब उन्होंने म्यू अस्पताल का चार्ज ले लिया है। तो म्यू अस्पताल का क्या टास्क है, यहाँ पर किस तरह वो मैनेज करेंगे, अद्वियात का मामला को कैसे बेहतर करेंगे, मरीजों को अद्वियात मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके साथ साथ मसाइल क्या है, तो डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद MS म्यू अस्पताल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर शायद MS का उहदा नहीं है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का उहदा है, तो थोड़ा सा नाम का फ़र्क है उहदे का। तो डॉक्टर साहब, आपने म्यू अस्पताल ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर तकरीबन 2700 बेड्स हैं। मेरे हिसाब से मेरा 800 अरब के करीब जो यहाँ पर बजट है, तो बड़ा अस्पताल है। किस तरह आपने प्लानिंग की है कि इसको आप बेहतरी की तरफ लेके जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहीं से मैंने किंग मेडिकल कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की, फिर हाउस जॉब भी की। मेरे वाले मरहूम भी यहीं पे MS, तो मैं रिहाइश हमारी इस हॉस्पिटल से मैं बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हूँ। फिर जो तजर्बा है MS होता है, वो जो जिन्ना ने बहुत अच्छा तजर्बा मिला। फिर सर्विसेज में अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, कामयाबी अता की, जिसकी वजह से मैडम यास्मीन राशिद साहब जो हमारे सिविल स्पेशलाइज्ड है, उन्होंने कॉन्फिडेंस और साथ में मुझे टास्क दिया कि जो म्यू हॉस्पिटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम थे उसको एड्रेस करना। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही दरखास्त है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए, दुआओं की दरखास्त है। डेफिनेटली बहुत बड़ा एक टास्क है, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है और बेड से ज़्यादा बेड्स हैं। और इस वक्त कोरोना का भी एक फोकल मेन पॉइंट हमारा म्यू हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, चूंकि कोरोना में सबसे ज्यादा यहाँ पर मरीज आते थे, तो अब क्या सिचुएशन है कोरोना में म्यू अस्पताल में? अल्लाह का शुक्र है, वो वाली कंडीशन तो नहीं है जो हमारी फर्स्ट वे में थी, लेकिन अभी भी देखिए हमारे पास 170 और 180 के करीब पेशेंट्स रहते हैं और हम वो पेशेंट्स एडमिट करते हैं। 900 करीब रोजाना हमारे पेशेंट्स आते हैं जो स्टेबल पेशेंट है, हम उन्हें डॉक्टर हमारे समझा देते हैं अगर, और हमारे साथ उन्हें कहा टेली मेडिसिन का एक बहुत ज़बरदस्त शोबा जो हमारे किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके अंदर कायम है, इसमें डॉक्टर असद। तो आप समझते हैं कि दोनों अस्पतालों का तजर्बा आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस अस्पताल में काम करने का, क्योंकि 2 में पहले आप काम कर चुके टीचिंग अस्पतालों में। डेफिनेटली अल्लाह ताला का एक सिस्टम अल्लाह ताला शायद तैयार फरमाते हैं। मैं अब यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, वो जो वहाँ पे तजर्बा मिला कि वहाँ पे काफ़ी मसाइल थे, अल्लाह का शुक्र है आप दोस्तों ने मेरी बड़ी हेल्प की, हमें पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ ठीक करनी है और अल्लाह का शुक्र हमने की उसको। अब यहाँ पे भी आके अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दी है। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा हॉस्पिटल की लाइटिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग का मामला, फिर ये चंद एक, और फिर हमारे चिल्ड्रन वार्ड में पीड्स वार्ड में वार्मर्स मौजूद थे, कार्डिक मॉनिटर्स नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र है दोस्तों से रिक्वेस्ट की। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट ने मेडिसिन में हमें बहुत अच्छा बजट दिया है। हमारा मेडिसिन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी बाकी पर ज़ाहिर गवर्नमेंट हर चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकती, तो हमने इमरान खान का विजन कि अल्लाह के बंदों से लेके अल्लाह के बंदों पे खर्च कर रहे हैं, इसी चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। यहाँ पे भी तो डॉक्टर साहब, कितना ओवरऑल बजट आपका? 800 अरब है, उसमें मेडिसिन का कितना बजट है? हमारा राउंड अबाउट 1 अरब और 30 करोड़ के करीब हमारा सिर्फ मेडिसिन का बजट है। लेकिन इसमें मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि मैडम यास्मीन साहबा ने और डॉक्टर नबील अमान ने मुझे हमेशा एश्योर किया कि आप हमें ऑन फैक्चुअल बेसिस बताओ कितना और चाहिए, उसी वक्त मिल जाता है। और हमें अल्लाह का शुक्र उस मामले में कभी तंगी मुझे जैसे जनाब में और सर्विस में नहीं आई। उन्होंने श्योर किया मेरे हायर अप्स ने कि आपको यहाँ पे भी अच्छा। इत्तेफाक की बात देखें, दोनों डॉक्टर्स हैं, मैडम हमारी टीचर भी है, मेंटोर भी है मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, और डॉक्टर नबील अमान भी हिमसेल्फ केमिकोलियन डॉक्टर हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे आप खुद भी मेरा केमिकोलियन है? जी सर, मैं भी। तो इसमें इस अस्पताल के साथ बड़ी बात यह कि एक यूनिवर्सिटी भी अटैच है और आपको उसके अलावा भी आपके बहुत सारे हॉस्पिटल है उस यूनिवर्सिटी के तहत, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से आपको किस तरह जो है बहुत आला प्रोफेसर मान यहीं के हैं गोंदल, खुद हम एक साथ जूनियर थे मुझे, खालिद मसूद गोंदल, और वो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं, बहुत अच्छी तरह इसके जो डायनामिक्स को समझते हैं। इसी तरह असद असलम खुद मेरे क्लास वाले भी हिमसेल्फ केमिकोलियन, और वो भी डायनामिक्स को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। तो सर ये होता है कि आप मुख्तलिफ अस्पतालों को आपका बड़ा एक तजर्बा है कि जो MS के यहाँ पर तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर MS के इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, यहाँ पर आप क्या समझते हैं? देखिए, अल्लाह का एक शुक्र है कि मैंने बताया ना, असद क्लास फेलो डॉक्टर खालिद मुझसे एक साल जूनियर, आप बाख्तियार हैं, उन्होंने मुकम्मल कभी नहीं रो, उन्होंने बल्कि मुझे हमेशा श्योर किया है। अब देखिए, मैं खुल के अल्लाह का शुक्र है जो मेरी तरफ से मैं समझता हूँ वो इक़दामात में ले रहा हूँ। और मेडिसिन के मामले में मैंने सर को कहा कि मैंने मेडिसिन को जैसे सभी जिना में अल्लाह ने हम कामयाबी दी, यहाँ भी कोशिश करेंगे कि 100% मेडिसिन फ्रॉम इमरजेंसी
ICUs एंड वार्ड्स, और इमरजेंसी और ICU में तो राउंड अबाउट 100% दी जा रही है। वार्ड में थोड़ी सी कमी है, लेकिन इंशाल्लाह अजीज इस बजट को जो मैंने अभी से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश और कर रहा हूं। परचेज के जो मामला आता है उसमें कितना फेयर काम है? हाँ, उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मैंने उसको अल्लाह का नाम देकर उसको भी एड्रेस करना शुरू किया है। कुछ थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, कुछ ऑडिट की तरफ गए हैं, और थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी की है कि देखो अल्लाह के लिए गरीबों का माल हाँ, बहुत सारे 2 अस्पतालों में आपने बहुत सारा काम डोनर्स के जरिए कराया, तो इस अस्पताल में आप क्या समझते जी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जाहिर देखिए ना, मैंने पहले अर्ज की तो मेडिसिन के मामले में गवर्नमेंट हमें खुल के फंड्स दे रही है। अब गवर्नमेंट हर चीज़ शायद एड्रेस नहीं कर पाती, तो इस सिलसिले में डोनर्स मेरे साथ, वही दोस्त मेरे जिन्होंने सर्विसेज में और जिना में अल्लाह के नाम पे खुल के हमारी हेल्प की, यहाँ पे भी तशरीफ ले आए। अब जितनी लाइटिंग रात को तशरीफ लाइए देखें। अब आज हमारे कार्डिक मॉनिटर्स हमने दिए हैं, उसके बाद हमने इंफ्यूजन पंप्स कार्डियोलॉजी में दिए, बेबी वार्मर्स चिल्ड्रन वार्ड हमारे पीड वार्ड में दिए। तो ये सारे अल्लाह के बंदों ने अल्लाह और नबी के नाम पे उनसे पैसे मांगे और उन्होंने हमारी हेल्प की। ठीक है, और ये बताएं कि कितने मरीज आउटडोर में आपके आते हैं इमरजेंसी में, रोजाना की बुनियाद पर कितना रश है आपके पास? सर देखिए, जब जैसे कोविड स्टार्ट हुआ ना, तो आउटडोर हमारा बंद है, आउटडोर काम नहीं आउटडोर बंद है। लेकिन उससे पहले हमारे रोजाना का 4,500-4,500 से लेकर 6,000 तक पेशेंट होता था। और उसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में? इमरजेंसी में तो हमारी बिल्कुल ओपन है, तमाम पेशेंट्स आ रहे हैं, वार्ड्स हमारे एक्टिव हैं। खुदा ना जो पेशेंट एडमिट करना एडमिट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट है। वार्ड्स हमारे हमने शिफ्ट किया आर्जी तौर पे कि हमारा ये सारा कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो राउंड अबाउट हमारी। और ये बताएं कि कोविड के हवाले से जी क्या तरीकेकार है, जो मरीज किस तरह आपका आता है और कैसे दाखिल? ये देखिएगा, अब ये हमारा ये पॉइंट है, हमारे 112 को सारा इल्म है, वो डायरेक्ट या तो यहीं लैंड करते हैं, या हमने एक आप हमारे इमरजेंसी मेडिकल में तशरीफ लाए तो देखेंगे कि बाहर हमने कोरोना काउंटर बनाया हुआ है। ठीक है, वहीं पे पेशेंट आता है, अगर सस्पेक्ट हो उस जगह पे उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारी यहाँ अमला हर चीज़ मौजूद है, जिसमें नर्सेज, डॉक्टर्स, मेरा पैरा लोअर स्टाफ वेरी वेल इक्विप्ड विद PPEs, और जैसे हो तो उन्हें अकॉर्डिंगली पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे उसके बारे में कि ICU में करना है या ICU में करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में हमारा सिस्टम बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, बड़ी तादाद में मरीज आते होंगे आपके पास, कुछ शिकायत का मैकेनिज्म आप क्या समझते हैं कि हर कोई बंदा डायरेक्ट आपके साथ मिल सकता है? शिकायत दूर करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाएंगे आप? सर इंशाल्लाह वही जैसे सभी जनाब में मेरा दरवाजा देखे, दरवाज़ा कैसे हम बंद कर सकते हैं? अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के बंदों हमने मौजूद तो रहना है, और मैं वैसे भी हर वक्त फिरता रहता हूँ, राउंड के ऊपर रहता हूँ, और एक टाइम रखा हुआ है। इसमें इंशाल्लाह मैंने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, हमारे एक ही MS होंगे जो इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, और राउंड द क्लॉक हमारी जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की तादाद की कमी नहीं है यहाँ पे, और उस चीज़ को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कंप्लेंट्स को फौरन एट वंस उसको एट द स्पॉट हल किया जाए। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी का मैकेनिज्म बनाने के लिए या चेक करने के लिए वो आपका क्या यहाँ भी थंब प्रेशर सिस्टम? थंब वो आजकल कोविड की वजह से बंद है, कोविड की और लेकिन उसके ऊपर यही है कि सबसे पहले तो मैं खुद इन टाइम आने की कोशिश करता हूँ। वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जना और सर्विसेज मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ भी इसी, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ऊंची आवाज़ जब बोलने की ज़रूरत पेश ना आए। तो अल्लाह एक बड़ी वाज़ेह चेंज डेफिनेटली आई है कि लोग जो 9 बजे आते थे अब 8, सवा 8, साढ़े तक आना शुरू हो गए। आपका जो स्टाफ है यहाँ पर ज़ाहिर हर अस्पताल में डॉक्टर्स की यूनियन या उसकी पैरामेडिकल की होती है, तो उनके साथ आपका मजे की बात है, आपको सर्विस में आपको याद होगा जैसे पैरामेडिक्स की यूनियन या हमारी YD है, हमारे साथ हर दम बकदम चले हैं, क्योंकि बच्चे हैं, पॉलिटिक्स उनका काम है, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ वो हमारे साथ चले। इसी तरह अल्लाह का शुक्र है अब एब्सोल्यूट यहाँ भी कोई प्रॉब्लम तो ही, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ हमें जानते हैं इस मामले, क्योंकि हम वो काम नहीं करते जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह का एक शुक्र है कि उस चीज़ में मुझे कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा पार्किंग में बाकी कोई मसाइल है? पार्किंग का मसाइल जब भी आप जाते हैं किसी अस्पताल में ओवर चार्जिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं? पार्किंग का जहाँ तक ताल्लुक है ना जी, हमारा वो एक तो प्रॉब्लम है कि पार्किंग स्पेस हमारे पास नहीं है। ओवर चार्जिंग इसलिए यहाँ पे नहीं है कि इनकी डिमांड पे हमारे में से पहले जो हमारे MS साहब थे, यहाँ पे वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उनको 20 रुपए इजाजत दे दी थी मोटरसाइकिल की, जो 10 रुपीज है रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, परमिशन दी हुई है, परमिशन दी हुई है। ये हमारी लोकल अरेंजमेंट है, इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन इसको हम अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका वो सिस्टम शायद कंप्यूटराइज भी है? कंप्यूटराइज भी है, इसीलिए वहाँ पे बहुत कम चांसेस है, और मेरे अपने सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मजीद आपसे बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से दोबारा बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, म्यू अस्पताल के हवाले से बात कर रहे हैं। म्यू अस्पताल चूंकि एक बड़ा अस्पताल है एशिया का, और उसके साथ साथ ये भी बता दूंगा इसको विरसा भी करार दे दिया गया, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है और इसकी हिफाजत किस तरह की जा रही है, इस हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद है, यहाँ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको MS कहते हैं, वो इस सीट पर अब तैनात हुए हैं, कुछ ही दिन हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि ये एक पुराना अस्पताल है और इसको विरसा भी करार दे दिया गया है, तो इसकी बिल्डिंग को और इमारत को महफूज रखने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको किस तरह देखा जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। ये 150 साल पुरानी तकरीबन मुख्तलिफ अदवार में बनती रही, तो हेरिटेज का इसको दर्जा दे दिया गया। इसमें स्पेशली हमारे जो मौजूदा CEO हैं डॉक्टर असद असलम और गवर्नर साहब, इन्होंने मिलकर हमारी स्पेशल क्लास ने और हमारे फ्रेंड्स ऑफ म्यो जो इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उन्होंने हमारे कई वार्ड्स प्रिजर्व किए हैं। जो मेरी क्लास है 85 की क्लास, किंगर मेडिकल कॉलेज, जो ज़्यादातर दोस्त बाहर है, उन्होंने भी करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें साउथ मेडिकल वार्ड उसकी रेनोवेशन की गई, लेकिन विद कीपिंग इन माइंड कि हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा। अब हम इस वक्त वेस्ट मेडिकल वार्ड को उन्हीं तरह से हमारे फ्रेंड्स ऑफ म्यो उसको एड्रेस कर रहे हैं, और कैंसर वार्ड को भी वो इसी तरह एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात, आर्कियोलॉजी से हमने कॉन्टेक्ट किया। थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये एडमिन ब्लॉक है, इसकी छत आप देख लीजिए, और हमारी लॉन्ड्री और CSST की जो बिल्डिंग है, स्टोर्स की बिल्डिंग है, वो वाकईतन बड़ी मिजरेबल कंडीशन में है। तो हमने इसमें आर्कियोलॉजी से उनसे कॉन्टेक्ट किया है, आप इसको प्रिजर्व कीजिए और इसमें हमें गाइडलाइन दीजिए, ताकि वो भी अपना इसमें हमें एक्सपर्टीज देंगे, और हम इंशाल्लाह इसको अब 100% इसके प्रिजर्व करने के उस मामले में जा रहे हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कैंसर के जो वार्ड है वो इस वक्त अगर देखा जाए लाहौर में एक जनाज अस्पताल में गंगाराम और तीसरा आपका अस्पताल है म्यू अस्पताल, तो इस हवाले से काफी जरूरत है। उस वार्ड की कोई सूरत इतनी बेहतर नहीं है, शायद आपने विजिट किया, उसको देखा या नहीं, तो उसके बारे में भी कुछ करने की जरूरत है। कैंसर का जो है ना, हमारा पेरेंट यूनिट है, सबसे पहले यही बनाया गया था। इस वक्त प्रोफेसर अब्बास खोखर, बड़ा लेजेंडरी नाम है, बड़ा शरीफ आदमी, इसको शुरू देख रहे हैं। वार्ड हमारा फ्रेंड्स ऑफ म्यो मुकम्मल तौर पर रेनोवेट हो रहा है, वो तोड़ दिया गया उसको। अब इस वक्त रेनोवेशन के मराहल में इस वक्त वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। इसको हमने आर्जी तौर पर एक पनाहगाह के वहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, और इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 months में हम इसको वहाँ वापस शिफ्ट कर देंगे। और इस कैंसर में तो हमारा माशाल्लाह अल्लाह ताला, क्योंकि ऐसे मर्ज है और उसमें अल्लाह मुखैर हजरात और हमारी गवर्नमेंट और ज़कात में खुल के पैसे 90% तक मेडिसिन अल्लाह के फजल अवेलेबल है। और इसके अलावा अस्पतालों में एक बड़ा मसला होता है कि किसी भी अस्पताल की अगर बात करें, मैं आपके अस्पताल की बात नहीं कर रहा, कोई और अस्पताल या कोई भी सरकारी इदारा, तो वहाँ पर जो चूंकि यहाँ पर पब्लिक का आना बहुत ज़्यादा है और मरीज आते हैं, और यहाँ पर कंटीनों की सूरत हाल जो है वो उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये एक बात सुनी जाती है या कहा जाता है कि ये गैर मेयारी अशिया फरोख्त की जाती हैं। इसकी म्यू अस्पताल की कंटीनों की क्या सूरत हाल है, इसको आप चेक करते हैं? कोई इंस्पेक्शन टीम बनाई है, किस तरह आप इसको देखते हैं? इसमें आपकी बात बिल्कुल, आपका पॉइंट बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपने सुन लिया। इसमें हम राउंड के अंदर कंटीन में जाना अपना एक हमारा नेसेसरी उसके अंदर शामिल है, और पॉइंट हम उसे चेक करते हैं, खाना भी चेक करते हैं, उसका जाके उनकी हर चीज़ को चेक किया जाता है। और इसमें हमारी मुख्तलिफ AMS एडमिन, AMS एमरजेंसी, जो एमरजेंसी में है वो एमरजेंसी का हमारे AMS उसका टेस्ट करते हैं। इस तरह हमारी जो आई वार्ड में, वहाँ पे आई वार्ड के जो डॉक्टर है वो DMS एडमिन वो अटेंड करती है इसको। इसी तरह हमारी जो पीड्स की बैक साइड बना, वहाँ भी पीड्स का जो AMS अटेंड करता है। अल्लाह की कोशिश तो पूरी है, फिर भी कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जाते हैं, तो उस पर फिर हमारा ये फाइन हम उसे डेफिनेटली करते हैं, उनसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ का मेयार काफी बेहतर है। और किसी भी अस्पताल को जब आपने चमकाना होता है और वहां पर खूबसूरती पैदा करनी, तो सफाई एक बहुत अहम चीज है। अगर अस्पताल की सफाई नहीं होगी तो शायद वहां पर गंदगी हो, तो आधा मरीज तो उस गंदगी को देखकर शायद मजीद बीमार हो। तो इस हवाले से इस अस्पताल को आउटसोर्स किया हुआ है या खुद सफाई सुथराई का निजाम यहाँ पर चल रहा है? किस तरह इस अस्पताल का? दोनों एलिमेंट्स चल रहे हैं आउटसोर्स। एक तो हमारा स्पेशल जो हमारा सर्जिकल टावर है, ये आउटसोर्स है, इमरजेंसी आउटसोर्स है, बाकी तमाम हमारे अपने मुलाजमीन उसको देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा अल्लाह का शुक्र, अगर किसी जगह कमी रह जाए तो हम दूसरे को डिप्लॉय करके मैंने इस चीज़ पर सख्ती रखी हुई है। और हमारे CEO बता रहे थे कि मैडम तशरीफ लाई थी, मैडम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा लाइट्स तो आप रात को आप तशरीफ ला के देखें। अल्लाह का शुक्र काफ़ी हद तक दोस्तों ने जिन्होंने हमारे सर्विसेज में और जनाब में हमारे साथ बड़ा ताउन, वही दोस्त यहाँ
यहाँ पे भी आ गए। और अब हमारा देखिएगा कि वो चीजें, क्योंकि पेशेंट आपके 100% ये बात कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जिला, और अगर अच्छा इंप्रेशन पेशेंट पे आ जाए कि आते हैं, एक अच्छी तरह से वार्म वेलकम किया जाए, सफाई का एलिमेंट अच्छा हो, लाइट्स अच्छी हो, तो अल्लाह का शुक्र बीमारी आधी कम हो जाती है। मशीनरी के बड़े बेपनाह सरकारी अस्पताल में मसले हैं। जिस तरह अब MRI करवाना हो तो MRI एक बड़ा टेस्ट है, और इस वक्त चूंकि जनाब में नहीं है मशीन, वहां पर भी मशीन खराब हो चुकी है, और उसके बाद सर्विसेज में आपके होते हुए वो मशीन जो है वो स्टार्ट करवाई, नई मशीन है, तो रश बहुत ज्यादा। तो आप क्या समझते हैं कि म्यू अस्पताल की MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीनें, ये सारी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है? जो हमारा सर्जिकल टावर जब बना है ना जी, तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मिला, मेडिकल इक्विपमेंट। और इस वक्त जो हमारा MRI माशाल्लाह बहुत अच्छी फंक्शन, एक MRI यहाँ पर, ठीक है। CT स्कैन हमारे 2-3 लगे हुए हैं, एक हमारा स्टेट ऑफ आर्ट चल रहा है, एक हमारा गवर्नमेंट ने लगाया था, वो उसको गवर्नमेंट एड्रेस, उसमें थोड़ी सी परेशानी है, गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, वो इंशाल्लाह इसी महीने। CT स्कैन 2 मशीन है या 3 है? 3 मशीन है, तो 2 वर्किंग में नहीं, बहुत पुरानी है। तो जैसे हमने जिना में किया था, हमें एक वेंडर मिल गए थे, वो वेंडर को मैं रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने उसका आउटर तो वही मैकेनिज्म रहने, अंदर से टोटल चेंज कर दे। और आप मान सकते हैं फॉर लास्ट 2 ईयर जब से वो वहां रन कर रहे हैं, एक भी दिन डाउन टाइम यानी उस दिन मशीन खराब नहीं। उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट। CT स्कैन ये भी बड़ी पुरानी है, 15-20 साल पुरानी, बल्कि इससे शायद पुरानी होगी ज़रा। ये मशीनें अपनी मौजूदा मियाद तो खत्म उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम सर उनसे ना इतना रश है कि हम उनसे ऐसे मामूली जैसे हमारे हेड इंजरी के केसेस आते हैं, हम उनके जरिए उनको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो हमारे लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, और हम मशीनों की जो नई मशीनें उनकी जिंदगी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट जो सर्जिकल टावर, वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट। अल्ट्रासाउंड ले लीजिए, DR सिस्टम लगा हुआ है, इमरजेंसी में CI से हमने अलग CR सिस्टम हमने एक्टिवेट किया, यहाँ पे भी एक्टिवेटेड है, DR सिस्टम एक्टिवेटेड है, और अल्ट्रासाउंड ब्यूटीफुल अल्ट्रासाउंड। अब इमरजेंसी में जाके 2 मशीनें पड़ी हुई हैं, उसके साथ डॉपलर भी अवेलेबल है इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी के अंदर। और हमारा जैसे आप टावर में देख लीजिए, हमारा कोई डाउन टाइम नहीं, इमरजेंसी में कोई लैग पीरियड नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अस्पतालों में ज्यादातर जो है वो मामला ये होते हैं कि सिक्योरिटी के बड़े मसाइल होते हैं, वो किसी का मोबाइल छीन लिया गया या चोरी हो गया, तो इस हवाले से आपके मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा है? CCTV के जरिए आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपकी कैसी है? सिक्योरिटी प्राइवेट है या फिर ये भी सरकारी सतह पर चल रही है? इसमें भी वही मामला है जैसे हमारा उसमें जेनिटोरियल में, कि दोनों सिस्टम चल रहे हैं, हमारे अपने भी हैं और हमें उसको आउटसोर्स भी किया हुआ है, स्पेशली इमरजेंसी में, और हमारी जो सर्जिकल टावर है, बाकी हमारे अपने। अब हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, राउंड अबाउट 300 कैमरास इस वक्त इंस्टॉल्ड है मुकम्मल। फिर भी ज़ाहिर जरूरत है, कोई ना कोई रिपेयर टीयर होती रहती है। बाकी एक चीज जैसे आपने फरमाया था कि हमारे, आप कभी आप बाहर हमारे मुसाफिर खाना देख लीजिए, हमारे पास एग्जॉस्ट कर गए इतना पेशेंट का अटेंडेंट है। आप एक पेशेंट से कम दस बंदे, और मैं उनसे कभी पूछता हूं कि हम कैसे मेंटेन करें, आप यकीन जानिए ऐसा लगता है जैसे पिकनिक पे आए, छोटा बच्चा भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, बहनें भी, भाई सब, पूरा खानदान बैठा हुआ है। और इररेस्पेक्टिव अल्लाह के वजह से हम 90% मेडिसिन भी जनरल वार्ड में दे रहे हैं, इमरजेंसी 100% फ्री है। फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप मेहरबानी करके इस चीज को आप बेरहम करें, 1 या 2 बंदों के अलावा ना। लेकिन आप अभी देख लीजिए, इसी वजह से चोरी का एलिमेंट भी आता है, वो सो जाते हैं, अपनी चीज रख देते हैं, वहां से कोई बंदा आता उठा के ले जाता है। फिर कैमराज के जरिए कई दफा ट्रेस भी कर लेते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये चीज भी चलती है। और ये बताएं कि अस्पतालों में जिस तरह जनाब में भी और सर्विसेज में ट्रस्ट के जरिए मरीजों को खाना दिया जाता था, तो यहाँ पर कैसा सिस्टम है? जैसे जनाब में गौहर एजाज ट्रस्ट, उन्होंने वहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट, गौहर एजाज साहब आपको मालूम है हमारी एक बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी है। इसी तरह सर्विसेज में भी एक पोर्शन को दे रहे हैं, जहाँ भी 100% गौहर एजाज ट्रस्ट खाना दे रहा है। बल्कि जब मैं जहाँ ज्वाइन हुआ तो गौहर एजाज साहब से मेरी बात हुई, हमारे बड़े मेंटोर और बड़े आला पर्सनैलिटी, उन्होंने मुझे कहा खाने के अलावा भी और कोई चीज़ चाहिए होगी, इंशाल्लाह आई भी थे। और उसके अलावा डॉक्टर साहब डायलिसिस सेंटर जो है बनाया जा रहा था सर्विसेज में जी, वहाँ पर चूंकि डायलिसिस इमरजेंसी में बड़ी मुश्किलात का सामना, जो लोग आते हैं बेचारे, उनको डायलिसिस करवाने के लिए इमरजेंसी में नई फैसिलिटी मिलती है। म्यू अस्पताल की क्या सिचुएशन है? यहाँ पर डायलिसिस के हवाले से कोई प्राइवेट तौर पर जो है वो वार्ड बनाया जा रहा है या फिर सरकारी सतह पर डायलिसिस की सहूलत मुयसर है यहाँ पर? यहाँ पे भी अब जैसे बता रहे कई चीजों में हॉस्पिटल को एजाज हासिल है कि इसमें भी पेरेंट इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल है। सबसे पहले यहीं पे डायलिसिस स्टार्ट हुआ, नेफ्रो का यूनिट। अब उनको हमने मुसाफिर खाने में बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट उनका बना हुआ है, और राउंड अबाउट 60 बेडेड नेफ्रोलॉजी वार्ड एस्टेब्लिश्ड है। प्रोफेसर अनीस बड़ी कमाल की पर्सनैलिटीज को रन कर रहे हैं। और जैसे ही जनाब में जैसे
मौलाना एजाज साहब ने ट्रस्ट बनाया हुआ है। सर्विसेज में अब्दुल अलीम खान साहब जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, बड़ा विजनरी आदमी, वो बना रहे हैं। यहाँ पे भी अब्दुल अलीम खान साहब ने इसको टेकअप कर लिया है। 40 बेडेड हमारे पास जगह, चूंकि आजकल थोड़ा सा हमने, आपको मालूम है कि वो ऑन्कोलॉजी वार्ड हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऑन्को के पेशेंट्स हमने वहाँ शिफ्ट किए हुए हैं। वो विद इन 2-3 मंथ उन्होंने तमाम नक्शा बना लिया है। कल इंशाल्लाह हमारे फाइनल मीटिंग है, जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएंगे काम स्टार्ट हो जाएगा। 40 बेडेड वो बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास 35 के अराउंड और 36 बेडेड डायलिसिस चल रहा है, जिसमें पहले ही चल रहा है, जिसको अनीसा कर रहे हैं। और उसके अंदर इमरजेंसी के अंदर अलहदा सिस्टम मौजूद है, आईसीयू के अंदर पोर्टेबल अल्ट्रा डायलिसिस मशीन मौजूद है। और यहाँ पे हेपेटाइट बी और सी की माशाल्लाह सर्विसेज में भी 3-4 प्रोफेसर जाहिद ने मेंटेन किया होता है। यहाँ पे अनीस साहब ने तो 15 से 20 मशीनें सिर्फ हेपेटाइट बी और सी और HIV के लिए अलहदा मुख्तस की हैं। वेंटिलेटर्स का डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी अस्पताल में लोग सिफारिश करते हैं कि वेंटिलेटर नहीं मिलता, तो म्यू अस्पताल चूंकि तो 2700 बेड्स पर मुश्तमिल है, इंडोर में भी ज्यादा बेड्स होंगे, तो इसमें वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है? वेंटिलेटर्स आप समझते हैं कि यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं या फिर नए लाने की जरूरत है, या खराब तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे भी आपको मालूम है कि पहली गवर्नमेंट की तरफ मैं इशारा नहीं करूँगा, पहली गवर्नमेंट शायद इसको एड्रेस नहीं किया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें वेंटिलेटर्स के मामले में, जना में था उस वक्त भी 30 के करीब वेंटिलेटर्स दिए थे, सर्विसेज में 35 दिए थे। फिर उसके बाद हमने जब कोविड डेवलप किया तो उसमें हमें और ज्यादा अल्लाह के शुक्र में यहाँ पे 80 बेडेड ICU सिर्फ वेंटिलेटेड फॉर कोविड मुख्तस किया गया है। जो हमारे सर्जिकल और ICU मेडिकल ICU इमरजेंसी में वो अलग है, अल्लाह के शुक्र तमाम के तमाम है। और पीड्स में मैंने कल अभी भी राउंड किया, वहां पे भी तमाम वेंटिलेटर हमारे वर्किंग कंडीशन में। लेकिन एक चीज देखिएगा कि आबादी बहुत ज्यादा है, 2700 बेडेड है, जाहिर है गवर्नमेंट की अपनी थोड़ी सी उसमें कंस्ट्रेंट्स होती हैं और ग्रेजुअली हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशली कोविड में एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। 1166 पे आप आए, हमसे पूछे, हम आपको बता सकते हैं। उसी वक्त हमारे पास तमाम डाटा मौजूद होता है कि इस वक्त कहाँ पे वेंटिलेटर खाली है। खुदा ना अगर हमारे जैम पैक है और हमारे पास जगह वेकेंट नहीं है तो हम बता सकते हैं कि सर्विस में चले, जिना में या कोट खाने सईद में चले, जो हमारे साथ रिलेटेड अलाइड हॉस्पिटल्स हमारे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी मेडिसिन नहीं मिलती, सस्ती खरीदी जाती है। ये सर पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। वही होगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिनको जिसको रजिस्टर्ड करेगा। हमारा पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम है उसका टेंडरिंग का। टेंडरिंग में हमारे प्रोफेसर साहबान शामिल होते हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, जो फार्मासिस्ट वो शामिल होती हैं और अकॉर्डिंग टू उसी SOPs को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट देती है, और यही मेडिसिन हम खुद यूज करते हैं। तो ऐसा इंशाल्लाह ऐसा कभी हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली टाइम दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, ब्रेक के बाद थोड़ा सा मरीजों से भी बात करेंगे, और तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि यहाँ पर आपका मरीज दाखिल है? जी बिल्कुल। तो क्या सर्जिकल में? सर्जिकल वार्ड में ऑपरेशन है मरीज का? जी उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका ऑपरेशन है। तो आपने क्या फील किया यहाँ पे, आपको इंतजामात और यहाँ पर एटीट्यूड डॉक्टर का और ये सारा कुछ? बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह करप्शन ज़्यादा है। आप मरीज को ज़ाहिर बात है तमारदारी करने के लिए आते हैं तो नहीं जाने देते अंदर, तो वो कहते हैं एक दे दें। अच्छा ठीक है, ये सीन चलता है, यानी करप्शन है। और मरीज का चेकअप और डॉक्टर का मुआयना वो कैसा है? वो तो बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। और आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क लगा, जेब में अभी हेलमेट उतारा है ना, बाइक खड़ी की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाइक में हेलमेट उतर जाता है। वैसे मास्क लगाना जरूरी है गर्द गुबार के लिए, कोरोना के लिए नहीं। अच्छा, क्योंकि कोरोना है नहीं पाकिस्तान में अभी भी आप? मैं नहीं मानता। वो कैसे, हमें कोई दलील दें आप। दलील ये है कि इंसान जब माँ के पेट में होता है तो उसकी मौत का दिन लिखा जाता है। एहतियात ज़रूरी है मरने के लिए, यानी कि बीमारियों से। लेकिन अगर हम हर 5 टाइम की नमाज पढ़ें, जब हम वुज़ू करते हैं तो नाक में से हर चीज़ गलाज़ा निकल जाती होती है, तो हमने दिन छोड़ दिया है। बस मेन चीज़ ये है। यानी आपके हिसाब से कोरोना नहीं है? नहीं है। तो पूरी दुनिया में जो वो सारे बेवकूफ दुनिया में था, यहाँ पे सिर्फ इशू बनाया गया सिर्फ लोगों को दबाने के लिए, लोग आवाज़ निकालने के लिए। यहाँ पे इतनी गुर्बत है कि लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए कोरोना का डरा के। वैसे कोरोना से हुकूमत क्यों डराएगी, इससे क्या है? ये छोटे मोटे पॉइंट होते हैं, जिस तरह के आप देख लें
मस्जिद वजीर खान वाला इशू बना दिया, उधर सफीर निकालने की बजाय इस तरह छोटे छोटे इशू बना के हुकूमत लंबा करती है। भैया ने ये साहब कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। कोरोना यार क्यों नहीं है, कोरोना है। कोरोना मुझे लाए, मैं कोरोना के जो भी मरीज है उसका मैं पानी पीता हूँ, मेरा जो दिन आया मैं मर जाऊंगा। आप मानते हैं वैसे? कोरोना है यार, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ऑब्वियसली जो सरकमस्टांसेस चलने लगे हैं दुनिया में था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। कुछ चंद आपने आज तक नहीं लगाया मास्क मजबूरी के तहत यहाँ पे जाए। आपका मरीज यहाँ पर किस वार्ड में दाखिल है? सर्जिकल में कोरोना वार्ड में नहीं होती तो वहाँ पे लगा लेते हैं, मजबूरी होती है, मजबूरी के साथ तो मानना पड़ता है। वैसे भैया ने ये तो बंदा जो है ना वो कहता जी मैं कोरोना के मरीज का जो है ना वो जूठा पानी पीने के लिए तैयार हूँ। नहीं वैसे ये लगे हुए हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप लाए, मैं अभी इधर खड़ो के पी देता हूँ, ऐसा कौन सा मसला है? अच्छा मेरा भरा जज्बाती ना हो। जज्बाती नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। आपके मुंह पे सुन्नत रसूल है, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो इस्लाम है ना उसमें हर बीमारी का कुरान, इस्लाम में हर बीमारी का इलाज बेशक लिखा हुआ है, पर एहतियात भी है उसमें कि नहीं है? एहतियात है कि नहीं है? जरूरी है। मेरी और आपकी कुरान ये पढ़े आप, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है मेरा भाई। मेरी बहस नहीं बनती। ठीक है ये कहते हैं कोरोना नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि पूरी दुनिया में गुर्बत की वजह, कोरोना की वजह से लोग मर गए हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। लेकिन आपकी राय के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम आपको कैसे? वो अब हर बंदे की अपनी दलील होती है। ये है कि बंदा माना के है, लेकिन जितनी एक दबाव डाला गया ना अवाम पे गुर्बत की वजह से, अवाम बहुत तंग हुई है। अवाम अभी आप ये समझते हैं कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ दबाव है और जो हुकूमत डरा कर लोगों को रखना चाहती है क्योंकि महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, कहते हैं आप? महंगाई की वजह से लोगों ने लाहौर में काफी ज्यादा जगह पे खुदकशी। सर आप बात करेंगे? आए जरा, आपने मास्क लगाया, मैंने भी लगाया हुआ है, ये भाई ने भी लगाया है। जी ये दोनों नहीं लगाया लेकिन ये मानते हैं कोरोना है। यहाँ पर हमारे भाई हैं, इनकी बात जो है वो इनकी दलील ये है कि ये कोरोना नहीं है। जी तो आपने भी मास्क लगाया हुआ है, आप क्या इनकी बात से एग्री करेंगे या आप क्या समझते हैं? नहीं, वो मास्क तो मैंने मजबूरी से लगाया हुआ है क्योंकि मरीज दाखिल है। हाँ जाने नहीं यानी कोरोना है कि नहीं? नहीं कोरोना शरोना नहीं है, ये सब जो है ना ऐसा ही चल रहा है। साहब के बारे में क्या कह सकते हैं? आप ही कह रहे नहीं है? नहीं हम भी नहीं मानते। नाज़रीन 1 साल हो चुका है पाकिस्तान में, अभी तक हम यही बात समझती है हमारी पब्लिक। तकरीबन 2 बंदे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी अपनी राय है। अब इनकी राय का हम ज़ाहिर एहतराम हम करते हैं इनकी राय का, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो है वो बड़े बड़े ममालिक बंद पड़े हैं और कोरोना की वजह से लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो है वो इसकी वजह से मर चुके हैं। भारत जिसका बंदा इस दुनिया से चला जाता है उसी को पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान में हम यही नहीं बता सके कि कोरोना है या नहीं। अभी भी हमारी पब्लिक सवाल ये करती है कि कोरोना है कि नहीं। तो हम म्यू अस्पताल का ये जो एरिया है जिधर हम खड़े हैं, ये तकरीबन सारा ही कोविड का जो एरिया है और यहाँ पर जो है वो मास्क लगाना इंतहाई ज़रूरी है। और अक्सरियत आप देखें यहाँ पर अक्सरियत लोगों ने लगाया है और एक साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने मास्क भी लगाया, लेकिन इसके साथ ये कहते हैं कि ये कोरोना नहीं है। आपने फिर मास्क क्यों लगाया? वो अंदर नहीं जाने देते ना। अच्छा, अंदर वार्ड में हाँ मास्क लगा के जाना जी। ये सूरत हाल है सारी। देखें जी, ये सारी सूरत हाल के ऊपर हम जो मजीद जो है वो पीछे कुछ और मरीजों के हवाले से भी बात करते हैं कि अस्पताल के अंदर इंतजामात कैसे हैं। ये कोरोना भी साथ, कोरोना के ऊपर भी हमने बात कर ली और बड़ा दिलचस्प अंदाज में यहाँ पर 2 फर्द ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। आगे चलते हैं नाज़रीन, मजीद बात करते हैं। यहाँ पर म्यू अस्पताल में मौजूद हूँ और कुछ और जो मरीज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, मरीज़ा उनके लवाकिन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे अस्पताल के हवाले से भी पूछ लेते हैं और कोविड के हवाले से भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर सिस्टर हमारे साथ मौजूद है। वाजी बताइएगा कि आप यहाँ पर मरीज़ दाखिल है आपका? जी। कितने दिन हो चुके हैं? तकरीबन 2-3 दिन हो गए। और क्या आप समझती हैं यहाँ पर आपको कोई मुश्किल तो नहीं है किसी चीज़ की? नहीं, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं अरेंज। ठीक है, सही जा रहा है। मरीज आपको को क्या हुआ है? आपके मरीज को ना चोट लगी है, इमरजेंसी वार्ड में लाए थे रात को। ठीक है, तो अभी वो काफी बेहतर है। इमरजेंसी में है या वार्ड में मुंतकिल कर दिया? वार्ड में मुंतकिल हो गया है। ठीक, एक्सीडेंट हुआ था जी। ठीक है, आपको बिल्कुल डॉक्टरों की जानब से या किसी कोई शिकवा नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, किसी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं। और कोरोना के हवाले से आपने मास्क लगाया, तो आप क्या समझती हैं कि सही है, बचना चाहिए कोरोना? चाहिए बिल्कुल जी।
बचना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर आते सब कह रहे हैं तो बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ कहते हैं कि नहीं कोरोना नहीं है। नहीं। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं जिला शेखपुरा से। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक मरीजा थी, उन्होंने जो ये बात की अस्पताल के हवाले से, वो बिल्कुल कोई शिकायत नहीं उनकी। वो कह रहे जी 2 दिन से उनका मरीज दाखिल है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर मजीद बात कर लेते हैं। आपका भी मरीज दाखिल है जी? जी जनाब। तो क्या आप कोई बात करेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरा यहाँ पेशेंट है रेडियम वार्ड पे, कैंसर वार्ड पे। कैंसर वार्ड में तो किस तरह ट्रीट हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ मेडिसिन भी मिलती है, यहाँ मिल रही है जी मिल क्योंकि पिछले दिनों में कैंसर मरीजों की मेडिसिन बंद कर दी थी। वो हमें तो मिलती रही है, दूसरों का तो हमें पता नहीं है। ठीक है। आपका MS साहब नए आए हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुलाकात अभी तो नहीं हुई। ठीक है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं नारोवाल से आया हूँ। ठीक है। और सिर्फ कैंसर पेशेंट आपका जी दाखिल है? जी। ट्रीटमेंट ठीक जा रहा है? जी। कोई मसला? कोई मसला नहीं, किसी किस्म का नहीं। बिल्कुल मिला जुला रद्द अमल जी। यहाँ पर जो इंतजामात है, हमने डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर्स के हवाले से MS से भी बात की, और यहाँ पर मरीज़ और उनके लवाकिनों से भी, लवाकिन जो है उनसे भी बात की। तो ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर लोग मुतमिन भी हैं। हमने दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया यहाँ पर अस्पताल के जो क्या सूरत हाल। बहरहाल इस अस्पताल को अभी बहुत सारे जो है मामलात इसमें जो है वो यहाँ पर जिस तरह मरीज़ों ने भी कुछ मामलात के हवाले से बताया कि अभी भी जो है वो यहाँ पर कुछ उनको शिकायत हैं, और मज़ीद इसकी बेहतरी की ज़रूरत है। मियो अस्पताल एक बड़ा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर ये इसका जो बजट है 8 अरब बजट है, और जिसमें 1.5 अरब मेडिसिन का बजट है। तो इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो MS से बात की, और उसके अलावा मरीज़ों के और उनके लवाकिन से बात की, और कोविड के ऊपर भी बात की। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।